भारत दुनिया का सबसे निराला देश है, जहां लगभग 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बसते हैं, जहां हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं। लेकिन आज हम धर्म, जाति या लोगों के बारे में नहीं, बल्कि हमारे देश के नक्शे के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी भारत का मैप ड्रॉ किया जाता है या कहीं बना होता है तो उसमें श्रीलंका को भी दर्शाया जाता है, जबकि श्रीलंका एक अलग देश है। लेकिन जब श्रीलंका एक अलग देश है तो उसे हमारे भारत के नक्शे में क्यों दिखाया जाता है? अगर श्रीलंका को दिखाया जाता है तो फिर पाकिस्तान, भूटान या नेपाल को क्यों नहीं दिखाया जाता? जबकि मालदीव को नक्शे में नहीं दिखाया जाता, तो फिर श्रीलंका को मैप में दिखाने जाने की क्या वजह हो सकती है? चलिए आज हम आपको इसके बारे में बतलाते हैं। भारत के नक्शे में श्रीलंका को दिखाए जाने का मतलब ये नहीं है कि भारत का उस पर कोई अधिकार है या फिर दोनों देशों के बीच ऐसा कोई करार है। दरअसल ऐसा करने के पीछे समुद्री कानून है, जिसे ओशियन लॉ कहा जाता है। इस कानून को बनाने की पहल यूनाइटेड नेशन ने की थी, जिसे 1982 तक लागू किया गया था। इस दौरान कई समुद्री अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान्यता दी गई थी, जिसमें से एक कानून लॉ ऑफ द सी भी था। इसके तहत किसी भी देश के नक्शे में उस देश की बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक की सीमा को मैप में दिखाना कंपलसरी बताया गया। अब एक नॉटिकल माइल में कुल 1.85 किलोमीटर होते हैं, यानी लॉ ऑफ द सी के हिसाब से अगर किसी भी देश की सीमा समुद्र से लगती है तो 200 नॉटिकल माइल यानी 370 किलोमीटर तक का समुद्री इलाका उस देश का समुद्री इलाका माना जाएगा। अब भारत के इस समुद्री सीमा के भीतर श्रीलंका भी आता है, क्योंकि भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका की दूरी महज 18 नॉटिकल माइल है। इसलिए लॉ ऑफ द सी के कारण भारत के मैप में श्रीलंका को दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।